नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट चैनल पे। क्या आप जानते हैं फ्यूचर में अपन कई लाइट ईयर्स की दूरी सिर्फ कुछ सालों में तय करेंगे? ये एक साइंस फिक्शन है या इसका साइंस में कुछ बेस है? न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ वेपन बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल अपन फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो स्टार्स को जलाता है। हमारा सन जो बर्न होता है उसकी वजह न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम आपस में कोलाइड करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जिससे हीलियम एंड एक्सट्रीम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या आप जानते हैं सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है एंड एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब सवाल ये उठता है, अपन न्यूक्लियर एनर्जी को स्पेस ट्रेवल में कैसे यूज कर सकते हैं? स्पेस में ट्रेवल करने के लिए अपने को एक पावरफुल एंड सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए जो हमारी स्टारशिप को हाई स्पीड में ले जा सके। इसमें दो टेक्नोलॉजी से अपन स्टारशिप के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव। इस कॉन्सेप्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन किसी स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट प्रोपेल करता है। इसमें हाइड्रोजन को फ्यूज करके बनाई गई एनर्जी को स्पेसक्राफ्ट के एग्जॉस्ट से निकाला जाता है, जिसे रॉकेट स्पीड पकड़ता है। अब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसमें फ्यूल कम स्पेंड होगा एंड इसकी स्पीड 10% ऑफ लाइट की स्पीड के आसपास में पहुंच जाएगी। अब दूसरी टेक्नोलॉजी आती है हीलियम 3 फ्यूजन। साइंटिस्ट का मानना है मून एंड जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हीलियम 3 के रिजर्वर है। इस गैस से क्लीन एंड कंट्रोल्ड फ्यूजन एनर्जी जनरेट की जा सकती है। स्पेस ट्रेवल के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के 20 to 30% के आसपास में पहुंच जाएगी तथा फ्यूल की कम आवश्यकता रहेगी। उसमें नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रही है। इसमें ड्राको जैसे प्रोजेक्ट का मकसद भी यही है। ड्राको प्रोजेक्ट के अनुसार फ्यूचर में अपनी स्पेसशिप के फ्यूल के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ये काफी इफिशियंट होगा तथा फ्यूल की कम आवश्यकता रहेगी एंड स्टारशिप की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इससे अपन कम समय में लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के एडवांटेज के बारे में। फ्यूजन एनर्जी क्लीन एनर्जी होती है। इसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता तथा रेडिएशन बिल्कुल कम होता है एंड ये एक अनलिमिटेड फ्यूल है, क्योंकि अपन जानते हैं अपने पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये एक अनलिमिटेड फ्यूल का सोर्स हो सकता है। एंड तीसरा ऑप्शन आता है हाई एनर्जी आउटपुट, मतलब कम फ्यूल के अंदर भी जो एनर्जी का आउटपुट रहता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। दोस्तों, हमें साइंस का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें क्रिएशन और एक्सप्लोरेशन के लिए करना चाहिए। जहां न्यूक्लियर फ्यूजन का मिसयूज अपन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुके हैं, जबकि इसका इस्तेमाल अपन फ्यूचर में क्लीन एनर्जी तथा सेफ एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। ये अपने को इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल में भी हेल्प करेगा। स्टारशिप कॉन्सेप्ट, इंटरस्टेलर ट्रेवल, इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल तथा दूसरे प्लेनेट पे अपनी कॉलोनी बसाना। अगर अपन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल क्रिएशन तथा एक्सप्लोरेशन के लिए करें तो सारे के सारे ये सपने सच हो सकते हैं। अभी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं फ्यूजन रिएक्टर को रियलिटी में बनाने के लिए। फ्रांस में ITER प्रोजेक्ट, मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट में पूरे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट मिलकर वर्ल्ड का लार्ज स्केल सबसे पहला फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। और इमेजिन कीजिए, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। अपन किसी भी गैलेक्सी के अंदर जा सकते हैं, स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। अपने पास में एक सस्टेनेबल तथा क्लीन एनर्जी का रिसोर्सेज होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये एक रे ऑफ होप है, एक एनर्जी सोर्स जो हमें एक क्लीन और फ्यूचरिस्टिक दुनिया दे सकता है। स्टारशिप जो स्पेस के अनजाने सफर पर निकलेंगे, लेकिन हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना होने दें। क्या आप सोचते हैं अपन फ्यूजन पावर्ड स्टारशिप को फ्यूचर में रियलिटी में बनाएंगे? आपका इसके बारे में क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ में।